टू वन स्टार्ट। भारत चीन फिर आमने सामने है विराम। ये सदियाँ कैसी होगी कौमा कोई नहीं जानता विराम। दोनों देश सीधे लड़ेंगे या पाकिस्तान और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भी शामिल होंगे कौमा यह कहना मुश्किल है विराम। जहाँ तक चीन का प्रश्न है कौमा वह हमेशा की तरह मुँह में राम कौमा बगल में छुरी लिए बैठा है विराम। दुर्दशा में हमारे इस पड़ोसी का कोई सानी नहीं विराम। वर्ष 1962 में उसने हिंदी चीनी कौमा भाई भाई का नारा लगाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को धोखा दिया और अब झूला झूलकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना फ़र्क ज़रूर है कि तब भारत को आज़ादी मिली ही थी और हम सैन्य दृष्टि से उतने मजबूत नहीं थे विराम। अब हालत वैसी नहीं है विराम। भारत चीन युद्ध के बाद हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है विराम। कारगिल ताज़ा उदाहरण है विराम। पैरा भारतीय सेना मनोबल व मातृबल के प्रति संपूर्ण भाव से लड़ती हैं विराम। तभी तो वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के पास बड़े बड़े टैंक और फाइटर विमान होने के बावजूद हमारी वायुसेना ने छोटे से नेट से पाकिस्तान के छट्टे छुड़ा दिए विराम। अंतिम परिणाम के तौर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 95,000 फौजियों का आत्मसमर्पण कराया जो विश्व के सैन्य इतिहास में बेमिसाल है विराम। भारतीय सेना दुश्मन के छक्के छुड़ाने और अब भी तैयार है विराम। चाहे चीन अकेला हो अथवा उसके कितने भी संगी साथी हो विराम। प्रश्न हमारे राजनीतिक निर्णय का है। कहने को हर सरकार सीमाओं की रक्षा का काम सेना के जिम्मे बताती हैं कौमा लेकिन सच्चाई यह है कि दुश्मन को कब कितना जवाब देना है कौमा यह दिल्ली में बैठा राजनीतिक नेतृत्व तय करता है विराम। ऐसा नहीं होता तो हमारी सेना कभी का पाकिस्तान का नाम विश्व के नक्शे से मिटा चुकी होती विराम। पैरा अब यह कोई रहस्य नहीं है कि मई के बाद से चीनी सैनिकों लद्दाख के हमारे हिस्से में घुसे बैठे हैं विराम। कारण वही कौमा सेना को तुरंत जवाब देने की छूट न होगी विराम। अब कौमा जब हमारी सेना के तीनों अंग पूरी तरह तैयार में हैं कौमा तो चीन को पसीने छूटने लगे हैं विराम। आदत से मजबूर होकर वह सीमा पर हमारे नए क्षेत्रों में घुसने का मौका देख रहा है कौमा तो दूसरी ओर सगाई क्षेत्रीय सहयोग जैसे मंचों के माध्यम से हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है विराम। यह समय है कौमा हमारे राजनीतिक
नेतृत्व की परीक्षा का विराम, चाहे रूस बीच में पड़े या अमेरिका अथवा अन्य कोई विराम। हमें सभी को बताना है कि पीठ में छुरा घोंपने की चीन की आदत है। विराम वर्ष 1962 के क्षेत्रों की बात बाद में हो, तब भी सबसे पहले उसे लद्दाख क्षेत्र में अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करनी चाहिए। विराम वह